हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, जिनका नाम आज मैं डिस्कस करता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। देखिए, जो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में बेसिकली दो होते हैं। एक आपके मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, और एक होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है ना। ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको दो ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे, एक इन और दूसरा मिलेगा नॉट इन, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर में भी आपको दो मिलेंगे, एक इज मिलेगा और एक आपको मिलेगा इज नॉट, ठीक है। तो ये दो ऑपरेटर्स हैं। बात करें अगर ये मेंबरशिप ऑपरेटर की, तो बेसिकली पाइथन में जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये मेंबरशिप चेक करता है कि किसी एंटिटी में कोई डिफाइन किया हुआ मेंबर मौजूद है कि नहीं, ठीक है ना। कैसे, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने आइडल स्क्रीन पर। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक एक्स लेता हूँ। एक्स में मैं क्या करता हूँ ना, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को देता हूँ। लिस्ट ऑफ वैल्यूज डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ना कुछ मेंबर्स को डिफाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ, जिसे हम लोग लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ ली हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि भाई 4 जो है वो x का मेंबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 इन x, ठीक है ना। देखिए क्या होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबरशिप चेक करते हैं कि वो मेंबर्स है कि नहीं, आपका ये जो 4 है वो x का मेंबर है कि नहीं, ठीक है ना। और जो भी आंसर होगा ये ट्रू या फॉल्स में आपको ये रिटर्न करता है, ठीक है ना। लाइक हमने लिख दिया 4 इन x, क्या 4 x में मौजूद है, तो भाई हाँ 4 जो है वो x का मेंबर है। तो यहाँ पर इस वजह से जब आप एंटर प्रेस करोगे तो इसका आंसर आपको ट्रू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से सपोज दैट कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 इन x। तो यहाँ पे 8 तो आपका x में मौजूद है नहीं, 8 जो है वो x का मेंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे इस वजह से इसका आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स, ठीक है ना। अब बात करूँ अगर नॉट इन का काम क्या होता है भाई, तो जो इन का काम है वही जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट क्या कि मतलब यहाँ पर ये मेंबरशिप चेक कर रहा था, ठीक है ना। और नॉट इन क्या करेगा कि अगर मैंने लिखा 4 नॉट इन x, भाई गलत है ना, ये तो 4 तो x में है हमारे पास, लेकिन हमने लिखा है 4 नॉट इन x, ठीक है। तो यहाँ पे इस इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। और अगर हमने 8 लिखा 8 नॉट इन x, 8 x में नहीं है, यस ट्रू, 8 जो है वो x में नहीं है। देखिए ये बेसिकली आप स्टेटमेंट से भी ऐसा समझ सकते हो। बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे इन लगा हुआ है, ठीक है ना। इन पहले एग्जीक्यूट होगा तो 8 जो है वो x में मौजूद है नहीं, और इसके बाद 8 जो है x में मौजूद नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है, नॉट क्या करता है, ये अपोजिट कर देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो था वो था फॉल्स। तो नॉट क्या करेगा ना, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से वो एक्चुअल आंसर आपको निकाल करके दे रहा होता है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आइडेंटिटी ऑपरेटर की, देखिए यहाँ पर दोनों में बहुत सिंपल सा क्लियर सा एक डिफरेंस है। मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबरशिप चेक करता है, किसी भी एंटिटी में मेंबरशिप चेक करता है। आइडेंटिटी यहाँ पर सिंपली आप मतलब समझ सकते हो रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस या फिर आप कह सकते हो एड्रेस, ठीक है ना। ये एड्रेस कंपेयर करता है, ठीक है ना। मेंबरशिप चेक करता है कि भाई ये जो आप वैल्यू दे रहे हो ये इस डिफाइंड सीक्वेंस का मेंबर है कि नहीं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर आइडेंटिटी जो है ये एड्रेस कंपेयर करता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि x जिसकी वैल्यू मैंने 10 डिफाइन कर दी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 10। अभी मैं क्या करता हूँ ना, x का एड्रेस निकालता हूँ कि भाई हमारे मेमोरी में ये x जो है कौन सा एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा id एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप किसी भी वेरिएबल का या किसी भी कॉन्सेप्ट का वहाँ पे ना एड्रेस निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे x। तो क्या करेगा ना, x का जो भी एड्रेस आपके मेमोरी में बना होगा ये उसको निकाल करके आपको दिखा देगा।
तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक एड्रेस निकल करके आया हुआ है और ये जो एड्रेस है वो x का है और इस एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू है आपकी 10, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और वेरिएबल दैट इज y, जिसमें मैं क्या करूँगा ना x की वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पाइथन में क्या होता है ना, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रांग कैसे होता है कि जब दो वेरिएबल में वैल्यू सेम होती है ना, तो यहाँ पे पाइथन y के लिए अलग से एक जगह नहीं बनाता है, एक जगह एलोकेट नहीं करता है। वो क्या करता है ना, वो x की ही जगह को y से पॉइंट करवा देता है, ठीक है ना। मतलब जो y होता है वो x को ही पॉइंट करने लग जाता है। इस वजह से होता क्या है कि जब आप इस तरीके का कोई काम करते हो तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या, दोनों का जो एड्रेस होगा ना वो सेम हो जाता है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर क्या हुआ ना, x की वैल्यू तो y में कॉपी हुई, तो कॉपी हुई इन द सेंस कि होगा क्या ना, एक्चुअली मेमोरी में हो क्या रहा है पाइथन के कि y जो है ना ये x को पॉइंट कर रहा है। इस वजह से जो एड्रेस x का है वही एड्रेस आपके y का भी होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ id y और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दोनों की जो एड्रेसेस हैं वो दोनों के सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो आप एड्रेस पता कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैंने लिखा x, वेट ए सेकेंड मैं थोड़ा सा इससे ऊपर कर देता हूँ आपको चीज़ें दिखने के लिए। मैंने लिखा x इज y, x जो है वो y है भाई। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों के एड्रेस सेम है। आइडेंटिटी ऑपरेटर मैंने बताया कि एड्रेस कंपेयर होता है, तो यहाँ पे दोनों का एड्रेस सेम है, तो इस वजह से इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया x इज नॉट y, x का जो एड्रेस है वो y के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ऑपरेटर समझ में आ चुके होंगे। जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो किसी सीक्वेंस में मेंबरशिप चेक करता है, ठीक है ना। आपने कोई सीक्वेंस दे दिया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गई, ऐसी टर्म्स है ये कुछ जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करेगा ना, उसमें मौजूदा मेंबर को कंपेयर करेगा, अगर वो मेंबर उसमें मौजूद होगा तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। जिसमें एक आपको इन मिलेगा, एक नॉट इन मिलेगा, दो मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बेसिकली एड्रेस को कंपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स बनाए, ठीक है ना, जहाँ पे x में एक वैल्यू स्टोर कर दी और मैंने क्या किया, y को पॉइंट करवा दिया x से, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों का एड्रेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमको ये पता करना है कि भाई क्या दोनों के एड्रेसेस सेम है, तो मैंने लिख दिया x इज y, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।